सिलाई से अलग एक्स्ट्रा इनकम कैसे करेंगे बुटीक में, और जो कपड़ा बचता है उसका हम कुछ यूनिक सा बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने श्रेया ने सेम ड्रेस पहनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल बॉटम में फ़र्क है। बॉटम इनका रेड है और मेरा ग्रीन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पीछे पड़ी हैं ये कैंची। तो बच्चे हमारे कैंची नहीं छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सुबह का शूट हो रहा है ब्लॉग 10 बजे से। तो आज मुझे एक सूट अभी कटिंग करना है और अभी जस्ट कटिंग करूँगी और आप सभी से मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी कि हम बुटीक पर किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, जिससे हम घर बैठे कुछ पैसे बुटीक से अलग अर्न करेंगे। और इन सभी के बारे में हम आपको कुछ टिप्स यूनिक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, श्रेया यहाँ पर चाय लेकर आई है, तो अभी हम चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद अब मुझे यह पैंट जो है इसमें इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद इसमें हम प्रेस करके इसको तय बनाकर रखूँगी। तो इसी पैंट वाले की अभी मैं सूट कटिंग करूँगी। तो सूट है बाइन कलर का और उसका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में कौन सा अस्तर सही रहेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स देखो, बुटीक तो अधिकतर सभी लोग संभाल लेते हैं, जैसे सिंपल जो ड्रेस आती हैं और जो आपके कस्टमर बताते हैं वो आप सिल करके दे देते हो। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि हमने जो कटिंग किया, जो बनाया, उसमें ही हमने कमा लिया। देखो, इससे एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, जो अभी आपको मैं बता रही थी, ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाला सूट। तो इसमें अस्तर हमने आपको बताया था कि कौन सा लगाना चाहिए। उसमें अस्तर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है क्रेप का, या आप वो जो सेंटून वाला आता है वो आप इसमें अस्तर यूज़ करें। क्योंकि जो कॉटन का अस्तर होता है, इसमें कॉटन के अस्तर में वो बात नहीं आती है जिसे फिटिंग और फिनिशिंग, जिसमें अलग एक चिपका सा रहता है। तो कॉटन से ज़्यादा अच्छा इसमें क्रेप होता है और एक सेंटून का होता है। तो अगर कॉटन का फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो कॉटन अच्छा वाला लें। जो हल्की वाली अस्तर आती है वो इसमें बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक होता है पारदर्शी होता है। तो इसमें हल्का वाला जो होता है अस्तर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो हाउस वाइफ हैं अगर आप और घर बैठे अर्न करना चाहती हैं, तो बुटीक से रिलेटेड हम आपसे बहुत कुछ शेयर करूंगी, जिससे हम बुटीक के साथ साथ हम और एक्स्ट्रा इनकम कैसे करेंगे। जो हमारे पास कपड़े आते हैं तो इसमें कतरन वगैरह जो बच जाती है, इसका हमें क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको हम बताएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आज जो सूट है हमें ये स्टिच करके देना है, क्योंकि ये भी सूट अभी कल मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे पास सूट पड़े हुए वो कितने हैं, वो मुझे सिल करके तैयार करके देने हैं। तो मैं जो नाप जो लगाती हूँ सेम लगाती हूँ। अभी जैसे हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ तो दोनों साइड हम इस तरह से कमर और हिप का नाप लगा लेती हूँ, क्योंकि बार बार नापने की इसमें झंझट ख़त्म हो जाती है। जब हम सूट को स्टिच करती हूँ तो नापना बार ये नहीं करना पड़ता है, फटाफट जैसे दोनों साइड मैंने अभी निशान लगाया था चाक से, तो साइड की जो सिलाई होती है वहीं पे मैं सिलाई लगा करके सूट को तैयार कर देती हूँ। तो बुटीक में अपने कस्टमर को हैंडल तो सभी लोग कर लेते हैं कि जैसे आपका कस्टमर आया, उसने आपको शर्ट बता दी, या उसने आपको ब्लाउज़ बता दिया, या उसने आपको सूट बता दिया, या आपको उसने जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ड्रेस बता दी। ओके, तो आप सोच रहे होंगे बस यही बताएंगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं अलग हट के बताने वाली हूँ। तो ये तो सभी लोग काट के सिल करके बना देते हैं और कस्टमर को इस तरह से हैंडल कर लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि हमें कस्टमर से किस तरह से अपना जो व्यवहार है वो भी रखना होता है। तो ये सब आपको पहले से ही पता होगा
तो फ्रेंड्स देखो, जैसे हम अगर अलग से कुछ अर्न करना चाहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। जैसे हम अगर बुटीक में अपना कुछ भी काम बढ़ाना चाहते हैं तो हम वो काम क्या क्या बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा बुटीक ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो हमारे बुटीक से। तो उसमें एक अलग हमें प्रॉफिट कमाना है बुटीक में, और सिलाई जो होती है उसमें हमें अलग चाहिए, क्योंकि हम जैसे सिलाई करते हैं तो इससे कुछ अलग भी अर्न करना होता है। तो जैसे सिलाई तो आप डेली करते हो तो 5-10 मिनट उसके लिए भी आपको चाहिए कि 5-10 मिनट में आप सिलाई के बराबर कमाओ। तो वो क्या करो आप, जिससे आप, जैसे अब मैंने आपसे बोला कि सिलाई के बराबर कमाओ, तो अभी जैसे लेकर के चलो कि जैसे आप अभी ब्लाउज़ सिल रहे हो तो आप ब्लाउज़ का कितना लेते हो आप हमें कमेंट करके बताओ, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि आप ब्लाउज़ की सिलाई कितनी लेते हो। और मेरी सिलाई अगर आपको पता करनी है तो मैं आपको अधिकतर बताती ही रहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, जो मैंने कल वीडियो में दिखाया था बेल्ट वाला ब्लाउज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लें। तो फ्रेंड्स, एक हमारा दूसरा चैनल भी है आरती स्टिच ब्लॉग, उस पर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे उस चैनल पर जा सकते हो। जैसे कि अभी हम लेकर के चल रहे थे टॉपिक ब्लाउज़ वाला, तो जैसे सिंपल सा तरीका है, मान के चलो अगर आप होम बुटीक कर रही हो, घर पर सिलाई कर रही हो, तो सिंपल सा तरीका है कि आपके ब्लाउज़ की सिलाई 200 या 250, ठीक है। तो ये तो आपने देखो शुरू से कर ही रहे होंगे, कितने दिनों से कर रहे हो सिलाई, साल से कर रही हो, 6 महीनों से कर रही हो, तो ये तो आपका डेली का, जैसे आपने एक ब्लाउज़ सिल लिया एक दिन में 200 रुपये हो गए, 2 सिल लिए तो 400 हो गई। तो इससे एक्स्ट्रा इनकम कैसे करनी है, तो ये हमें बहुत ज़रूरी जानना है, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से करना चाहिए, जिससे हम बुटीक पर जो हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, तो हमारा जो ब्लाउज जैसे हमने स्टिच किया तो उसकी हमें बचत सूखी हो, वो हमारी बिल्कुल अलग हो। और जो ऊपर से जो खर्चा होता है बिजली का हुआ या जो हम सामान ले रहे हैं, इसके लिए हमें अलग निकालना होता है, तो तब जा कर के हम सिलाई का जो सूखा बचा सकते हैं। तो फ्रेंड देखो, करना क्या है, जैसे कि आजकल आपने देखा है कि जो बेड शीट जो होती हैं और पिल्लो कवर होते हैं, तो वो आप जैसे मार्केट से कपड़ा परचेज़ करके और इन सब को बना करके आप सेल कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये आपको मैंने बताया है, तो ये तरीका भी आपको सही लगा होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ताकि आप अच्छे से घर बैठे आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। तो एक ये तरीका आपको बताया, एक तरीका हम और बताएंगे। जैसे कि आपने देखा है जो नेट होती है, तो आप नेट जो लेना, क्योंकि नेट आपको अच्छी लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप नेट ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि नेट अच्छी लेनी है, उसका क्या करना है, हमें नेट की क्या ज़रूरत पड़ गई है, कपड़ा तो सभी लोग खरीदते हैं, कपड़े को तो हम कुछ भी बना करके बेच सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बता ही दिया है। तो देखो, नेट आपको लेनी है, जैसे आजकल घरों में मच्छरदानियाँ यूज़ होती हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं अब, तो बहुत ज़्यादा ये काम आपका चलेगा। आप मच्छरदानी बना करके सेल कर सकते हो, ठीक है। ये भी आइडिया आपको अच्छा ही लगा होगा फ्रेंड्स मेरी तरफ से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके फ्रेंड्स। तो आपको मैंने 2 चीज़ आपको ये बता दी हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगी बचे हुए कपड़ों का, वो आपको बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाली हूँ जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगी जैसे कि फ्रिज का कवर हुआ, और सोफ़ा सेट का कवर हुआ, और डाइनिंग टेबल का कवर हुआ, या आप घरों में जो पर्दा यूज़ करते हो तो इसको भी आप बना कर के बेच सकते हो। तो आप ये सोच रही हो, अरे हम ये क्यों बेचें, ये तो कौन ख़रीदेगा। तो देखो, आपको बेचने के लिए उसमें एक अलग यूनिक डिज़ाइन देना है। अब देखो, फ्रिज का कवर कहूँ तो फ्रिज के कवर में भी आप अलग डिज़ाइन दे सकते हो। अपना एक माइंड अलग से लगाना होगा उसमें कि हमें ऐसा कौन सा लुक देना है उसमें जिससे हमारा प्रोडक्ट सेल हो सके। तो जैसे अब केवल एक टॉपिक हम लेकर के चलेंगे, केवल पर्दा। तो जैसे
पर्दा जो होती है उसमें आपको ऊपर के साइड में अलग कपड़े का एक डिजाइन लगाना है। जो आजकल सिंपल तरीका झालर वगैरह लगा देते हैं, तो आप सोचना है आपको कि हम झालर नहीं बनाएंगे तो उसमें एक अलग कुछ यूनिक सा ट्रायंगल में शेप दे करके कोई सा डिजाइन लगा दो, उसमें लेस लगा दो। आपको कपड़ों की जो बटरफ्लाई आती हैं बनानी, वो भी आप बटरफ्लाई लगा करके उसमें पर्दों में आप लगा सकते हो। जगह बे जगह बटरफ्लाई बना करके टकिए और उसके ऊपर आप मोती लगाइए। तो आप खुद सोचो, मेरा जो बताने का तरीका, अब मैं तो आपको बता रही हूँ, जब आप बना करके देखोगे ना ये चीज़, आपको एक यूनिक सा अलग डिजाइन भी लुक आएगा नज़र में। तो फ्रेंड्स देखो, ये ना तरीका थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जब आप कोई भी चीज़ अलग रखोगे ना, तो आपका मैं 100% कहती हूँ कि सेल होगा। तो अभी जैसे हम जो कपड़े का जो बता रही थी, जो हमारे पास कपड़ा बचता है, हम अगर घर पर सिलाई कर रहे हैं, अगर आपके पास कम सिलाई आ रही है, नहीं भी आप सिलाई कर रहे हो, तो आप बड़े टेलर होते हैं उनके पास जाइए, आपको कतरन वो दे सकते हैं। तो देखो, कतरन का आपको पायदान बनाना है, पायदान बढ़िया सा बनाना है और अच्छा बनाना है। वो भी आप अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो सोफे सेट का कवर, डाइनिंग टेबल का कवर एक अलग यूनिक डिजाइन में बना करके आपको तैयार करना है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी सेल हो, बिल्कुल भी रुके ना। तो ये आपको देखना है। बताने का तरीका मैंने आपको बताया है, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। मच्छरदानी वाला तरीका ये कि आपको नेट बढ़िया वाली ज़रूर लेनी है, क्योंकि वही नेट सही चलेगी मच्छरदानी में। जो आजकल हम लोग ड्रेस बनाते हैं, ये वाली नेट नहीं, वो नेट अलग होती है। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सिंपल सा तरीका है, आप लोग ये भी रख सकते हो सामान, जैसे बुटीक में बटन, लेस, बुकरम, रील, जो लटकन वगैरह होते हैं, डेवलप होते हैं, सलवार में यूज़ होती हैं। तो ये तो सिंपल है, ये तो सभी लोग रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप इसमें से टॉपिक यूज़ कर सकते हो। तो जो भी व्यूअर्स नए हो, तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपको इस वीडियो में देखने को मिला कि हाँ इसमें ये, तो और भी मैं बहुत जानकारी शेयर कर चुकी हूँ कि जैसे बुटीक पर कस्टमर कम आए तो हमें क्या करना चाहिए, सिलाई कम आए तो हमें क्या करना चाहिए, ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हम हमेशा कहती रहती हूँ कि जब भी हम सिलाई का काम करती हूँ तो हमें ये नहीं बोलना है कि अब हम बंद कर रहे हैं काम। तो हम रोज़ यही बोलती हूँ कि अब हमने बढ़ा दिया है काम, कल हम और बढ़ाएंगे। तो मैं ये कभी बोलती ही नहीं हूँ कि यहाँ पर अभी मैंने बंद कर दिया है, कल बनाऊँगी, अभी मैंने बंद कर दिया। तो ये शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ फ्रेंड्स। तो इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया था और एक सिस्टर का कमेंट आया था, दीदी आपने बहुत अच्छा बताया है, मुझे आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आती हैं। तो थैंक यू बहन जी, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं और जब आप कमेंट करती हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मैं सच में वीडियो बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ कि चलो मेरा तरीका मेरी सिस्टर को पसंद आ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ भाई। देखो, बीच बीच में काम भी करती हूँ और फटाफट यहाँ पर देखो, काम मैं नहीं रोक सकती हूँ बिल्कुल भी। अगर मैंने काम रोक दिया तो समझ जाओ कि थोड़ी देर के लिए काम मेरा पिछल जाता है। तो मैं चाय पीती जा रही हूँ और जो पैंट बना रही हूँ मैं, उसकी बेल्ट तैयार कर रही हूँ, पेस्टिंग वाली। आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाला जो पैंट होता है वो वाला मैं तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करो। और जो भी हाउस वाइफ हैं, घर बैठे पैसे अर्न करना चाहती हैं, तो हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।